अब यहाँ पे देखो जे बना दिया था, ठीक है। अब वो सॉरी उसके अंदर वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए 2 में बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, अपना जे बन गया। अब एक के राइट से जे 6 छोड़ के जे है ना, तो हमें क्या करना है देखो आप बताओ। जैसे अपना जे बन ही गया, तो ये जो 2 डाटा हो गए उनको कैंसिल करते जाएंगे, दोबारा देखेंगे नहीं उनको। अब कौन बच रहा है देखो, जे डी के पास में बैठता है लेकिन पता नहीं कि कौन सी साइड में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि जे डी के पास बैठता है, तो ये 2 चीज़ें देखो। सबसे पहले तो कि जे डी के पास बैठता है और डी से 6 छोड़ के एफ आना चाहिए, ठीक है। जे डी के पास बैठेगा और डी से 6 छोड़ के एफ आएगा। तो अब यहाँ देखो आप, जे डी के, अगर मैं डी को यहाँ बैठा देता हूँ क्योंकि जे के पास है, तो इसके 6 छोड़ के एफ आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस साइड में आ सकता है और दूसरी साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में आप गौर करो और देखो कि कौन सा हो सकता है। अब इसने क्या बोला कि ए और बी के बीच में जितने बैठेंगे उतने ए और एफ के बीच में बैठेंगे, ठीक है। और उसने क्या बोला, अब ये देखो ए और बी के बीच में बैठेंगे 1 2 3, क्योंकि उसमें अपने को क्लब पता नहीं चल रहा। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ए के बीच में जितने बैठेंगे उतने ही ए और एफ के बीच में। अब हमें ए और बी के बीच में दिख रहे हैं कितने हैं, 3। तो फिक्स हो गया कि एफ जो आएगा वो किस साइड में आएगा, एफ जो आएगा वो किस साइड में आएगा, इस एक के ही तो कितने छोड़ के आएगा, 3 छोड़ के। और उसने क्या बोला भाई, ए और बी के बीच में जितने बैठे हैं उतने ए और एफ के। तो मुझे बताओ 1 2 3 अगर ए और बी के बीच में, तो एक के दूसरी साइड तो यही रहेगी ना। तो ये 1 2 3 छोड़ के कौन आ जाएगा, एफ। क्योंकि ए और बी के बीच में जितने बैठे हैं उतने ही ए और एफ के बीच में बैठेंगे। तो ए और बी के राइट साइड में तो ऑटोमेटिकली उधर तो बैठ नहीं सकता, एफ तो इधर आ जाएगा। सेम पोजीशन इधर बना देंगे, ए और बी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के फिर ये कौन बैठ जाएगा, एफ, ठीक है। यहाँ तक बन गया अपना, दोनों सेम ही चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब अपना इसका काम भी खत्म हो गया। अब देखो एफ से 6 छोड़ के कौन बैठा है, डी बैठा है। एफ से 6 छोड़ के डी बैठा है। तो अब मुझे बताओ एफ से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के डी आ सकता है कि नहीं। यहाँ पे उसने क्या बोला देखो, अब यहाँ से 2 चीज़ें उठाएंगे अपन कि डी है वो जे के पास आना चाहिए और डी से 6 छोड़ के एफ होना चाहिए। तो चलो मैं इधर बनाता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एफ अगर बना देता हूँ तो डी आएगा क्या यहाँ पे बताएं, आ तो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि एफ यहाँ बना दूंगा और इसी के जस्ट नियर, नहीं सॉरी एफ नहीं आएगा ना, एफ तो पहले से बना हुआ है। एफ से 6 छोड़ के डी, तो यहाँ देखो एफ से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के मैं अगर डी को यहाँ बना दूँ, तो उसने क्या बोला, डी किसके पास होना चाहिए, जे, और जे तो अपना यहाँ पे है, जे तो अपना यहाँ पे है। तो आप अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमें दूसरी साइड से बनाना है। अब दूसरी साइड से हीरो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक तो क्या होगा, ये देखो क्या बोल रहा है, डी से 6 छोड़ के एफ की बात कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, डी से 6 छोड़ की बात, डी से 6 छोड़ के एफ की बात कर रहा है। तो अगर मैं 6 बना दूं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 छोड़ दिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिए। 6 छोड़ने के बाद में कौन आना चाहिए, एफ, ओ सॉरी डी आना चाहिए कि नहीं। और डी किसके पास में है, जे के पास। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि पूरे के पूरे 6 ही गैप आ जाएं, ठीक है। दूसरी ये भी तो हो सकती है ना कि अगर 1 2 3 4 4 में गैप दे दूं, 5वें नंबर पे जे आ गया और 6 पे आ जाए सीधा डी अपने, क्योंकि डी के लिए इधर भी तो जगह पड़ी है ना अभी। तो उस केस में ये भी तो हो सकता है। तो हमने 2 डायग्राम इसीलिए बनाए थे कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो इस केस में अब क्या बोल रहा है, 6 की बात करा, 1 2 3 4 बना दिया, 5 पे जे है और 6 पे कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो देखनी है कि एक बार तो 1 2 3 4 5 6 पूरे आ गया और एक हो गया 4 गैप दिया, 5 पे जे हो गया, 6 नंबर पे एक मिनट सॉरी ये क्या था, 6 का गैप था, ठीक है। तो 6 का गैप था, तो 1 2 3 4 और एक और बना लो 5, एक जे हो गया 6। अब बनाओ डी, क्योंकि गैप 6 का चाहिए था, तो 5 उधर आ जाएंगे, एक जे खुद हो जाएगा 6 नंबर पे और एक जो आएगा वो कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझ आ गया। अब अपन चलते हैं अपने उस पे लिखे हुए जो पे,
इसका काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब कौन आता है आगे, देखो के जे के पास बैठता है, के कहाँ बैठेगा, जे के पास। और उसने क्या बोला, देखो एफ और एम के बीच में जितने हैं उतने ही एम और डी के बीच में होने चाहिए। एफ और एम के बीच जितने हैं उतने ही एम और डी के बीच होने चाहिए, और एम ए के पास नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और के जे के पास, तो सबसे पहले यहाँ वाले डायग्राम में जे के पास एक ही जगह बची है, वहाँ बना दो के। दूसरे वाले में जे के पास, ये इधर खाली की जरूरत नहीं क्योंकि गैप की जरूरत नहीं थी, तो गैप था तो यहाँ पे ये होगा ना के। भाई जे के जस्ट पास में एक साइड तो डी आ गया, तो दूसरी साइड के बचेगा, ठीक है। अब अपना क्या था ये देखो एक बार आप, कि एफ और एम, इसका काम खत्म हो गया। एफ और एम है, उनके बीच जितने बैठेंगे उतने ही एम और डी के बीच में बैठेंगे, कि नहीं बताओ। और एम ए के पास नहीं बैठता, ठीक है। तो एफ और एम के बीच में कितने बैठेंगे, एम ए के पास नहीं बैठना चाहिए, एफ और एम और डी के बीच। तो ये देखो ए के पास कौन नहीं आएगा, एम नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। अब ये देखा करो हीरो आप कि एफ एम और डी इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ, एम कॉमन आ रहा है ना दोनों में। मतलब हुआ कि एफ के एक साइड तो एफ, एम के एक साइड तो एफ होगा, एक साइड डी होगा, और दोनों के कोई से भी साइड हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो बराबर होगा। आ गया समझ में, जो कॉमन होता है उसको मिड में ले लेते हैं, एक साइड में एफ हो जाएगा, एक साइड डी हो जाएगा, और दोनों के मिड में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, एफ और एम की बात कर रहा है, कहाँ बन सकता है, डी तो उधर है कि नहीं बताओ। तो इधर बनेगा क्या एफ, राइट साइड नहीं बन सकता ना, क्योंकि डी उधर है। तो उस केस में उधर वाले में बन सकता है क्या, देखो एक बार कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं एम को यहाँ बैठाता हूँ तो 2 छोड़ के, और उधर कितने हो जाएंगे सीधे 3 छोड़ के। तो एफ एम डी वाला सीन बन सकता है क्या, क्योंकि ये सोचो अगर यहाँ पे बीच में गैप है वो इवन नंबर है, जब इवन नंबर गैप है, और जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एम है, इसके इस साइड 2 है तो इधर भी 2 हो जाएंगे, ये तो इवन नंबर हुआ कि नहीं। मतलब तो बताओ एफ अगर यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो बीच में टोटल कितने हुए, 2 2 4 और 1 5। मतलब फिक्स हुआ कि एफ और डी के बीच में ओड नंबर होने चाहिए, इवन नंबर नहीं होने चाहिए। खाली जगह जो होती है एफ और डी के बीच में कौन सी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। इवन नंबर में तो फिर बराबर कैसे होगा, जैसे ये मान के चलो 2 इधर है 2 इधर है 4, तो बताओ एम कहाँ बैठेगा फिर, अगर बीच में 4 ही हो, 6 होते हैं तो 3 3 इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन एम के लिए बीच में जगह चाहिए कि नहीं, तो 7वां हो जाएगा वो। तो हमें क्या है कि ऐसे सिचुएशन में ये देखना है कि इन दो के बीच में कौन सा बराबर है। मतलब इवन नंबर है तो उस साइड देखेंगे नहीं, ओड वाली साइड देखेंगे, तो उस साइड तो 6 है तो आ नहीं सकता। अब ओड वाली इनके बीच में अगर ओड नंबर है तो उनका मिड वाले पे एम को डाल देंगे बस। तो देखो ऐप से क्या करना है, कितने हैं कि काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो हीरो एफ और डी के बीच में कितने आ गए, 11 हुए कि नहीं। अब जब एफ और डी के बीच में 11 हुए तो उसमें से मैं ये नहीं कर सकता क्या, 5 इधर बैठ जाएंगे 5 इधर, और बीच में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। आगे समझ में क्यों इवन ओड की बात कर रहा था मैं, क्योंकि जब 11 की बात कर रहा है तो 5 लेफ्ट में और 5 राइट में, और मिड में कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो मुझे तो ऐप से कितने छोड़ के एम बैठेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एम। अब ये देखो एक के पास में भी नहीं है, अब दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली 5 ही बचेंगे। देखो 1 2 3 1 2 3 4 और 5, और फिर डी, तो ऑटोमेटिकली ये अपना केस बना। और दूसरे वाले में देखते हैं, डी क्या होना चाहिए, वो क्या था, एफ एम डी होना चाहिए। तो अब डी इधर है तो क्या उस साइड में देखना है कि इवन है कोड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये 6, मतलब राइट साइड तो 6 हैं, इवन नंबर आ गया ना एफ और डी के बीच में, तो हो नहीं सकता बराबर, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, लेकिन मिड में भी तो आना चाहिए कोई 7वां। तो इसलिए अब इस साइड में देखेंगे ओड नंबर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर भी कितने हैं, 8 इवन नंबर है, उधर भी कितने हैं, 6 इवन नंबर है एफ और डी के बीच में। तो इस केस में